हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विकिरण करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज लेंस के जो हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं, तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमको चिन्ह परिपाटी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अगर चिन्ह परिपाटी नहीं रहेगा तो हमको सवाल लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। जैसे दर्पण जो पढ़ रहे थे, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, तो उसमें भी चिन्ह परिपाटी पढ़े थे। तो इसमें हम लोग लेंस पढ़ रहे हैं, तो लेंस के लिए भी हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी नहीं रहेगा तो एक भी सवाल लग नहीं पाएगा। मानते हो ना? तो देखो, हम इसको समझा रहे हैं क्या क्या चीज़ होता है। मतलब सेम टू सेम लेंस दर्पण जो था उसी के काम ये भी करता है। कुछ बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं, बहुत हल्का सा परिवर्तन है। अगर तुमको दर्पण का चिन्ह परिपाटी याद है तो इस समझिए कि लेंस का चिन्ह परिपाटी याद करने में कोनो दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत है भी तो हम यहाँ पे भी सॉल्व कर दे रहे हैं। देखो, लिखा है लेंस के लिए चिन्ह परिपाटी। अब लेंस के लिए मतलब अवतल लेंस की उत्तल लेंस। ठीक है, तो दोनों में काम करेगा। मान लो कुछ परिवर्तन है कि जैसे अवतल में कुछ परिवर्तन है और उत्तल में भी कुछ परिवर्तन है, तो उस परिवर्तन को भी हम समझा देंगे। जो कॉमन चीज़ है दोनों में, उसके लिए तो हम बता ही रहे हैं। देखो, लिखा है लेंस पर प्रकाश किरणें सदैव बाएं तरफ से डाली जाती है। यानी मान लीजिए यहाँ पे हम कोई उत्तल लेंस लिए हैं, तो जो प्रकाश किरणें आएंगी कहाँ से आएंगी? मुख्य, देखिए लेंस है ना, लेंस के बाएं तरफ से, यानी इधर से प्रकाश किरणें उधर जाएंगी। सही है, बाएं से दाएं की तरफ प्रकाश किरणें हमेशा आएगा। और जब भी हम बस को रखेंगे बाएं तरफ ही रखेंगे। तो मान लीजिए बस तुम्हारा यहाँ पे है, ठीक है, बस तो यहाँ पे है, तो प्रकाश किरणें हमेशा कैसे जाएगा? ऐसे। जैसे मान लो यहाँ पे एक बस रखा है, तो तुम टॉर्च जलाओगे तो इसी बस से होते हुए ऐसे जाएगा। समझ आया? तो प्रकाश किरणें मान लीजिए यहाँ पे समांतर आ रही है ऐसे करके, तो लेंस से अपवर्तन होगा तो आगे मुख्य फोकस से जाएगा। समझ में आया कि नहीं इतना बात? तो हमेशा प्रकाश किरणें किधर से डाली जाएगी? कहाँ से? बाईं ओर से। अच्छा, एक बात, तो वस्तुएं कहाँ रखोगे? हमेशा बाईं ओर रखोगे, दाईं ओर न रख देना। दाईं ओर रखोगे प्रतिबिंब बनेगा नहीं, तो वो अनंत पे बन जाएगी, भगवान की बन जाएगी। ठीक है, हाँ। अब देखो, समस्त दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र, और प्रकाशिक केंद्र से हम किसको लिखते हैं? ओस लिखते हैं। प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के साथ साथ नापी जाती है। फिर से देखो, कह रहा है कि समस्त दूरियां, यानी जितनी भी दूरियां हैं यहाँ पे, प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के साथ साथ नापी जाती है। तो प्रकाशिक केंद्र ये तो है, वही मुख्य अक्ष है। इस मुख्य अक्ष के देखो, यहीं से लेके इधर मुख्य अक्ष पे चलेंगे, यहीं से लेके इधर भी मुख्य अक्ष पर चलेंगे। जितनी भी दूरी है इसी प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के साथ साथ सभी दूरियां नापेंगे हम। देखो, यहाँ प्रकाशिक केंद्र को हम एक प्रकार से समझ लेते हैं मूल बिंदु। तो मूल बिंदु से अगर हम दाएं तरफ जाते हैं, दाएं की तरफ दूरी की धनात्मक हो जाता है। अगर दाएं तरफ चल रहे हैं हम, धनात्मक। अगर यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से अगर हम बाएं की तरफ की दूरी नापेंगे तो इधर हो जाता है ऋणात्मक। ऐसे अगर हम प्रकाशिक केंद्र से ऊपर की तरफ की दूरी नापेंगे तो धनात्मक। ऐसे ही प्रकाशिक केंद्र से नीचे की दूरी नापेंगे तो ये सिंपल कॉमन चीज़ है। हर सवाल में, चाहे वो दर्पण रहे चाहे लेंस रहे, ये ऐसे मिलेगा। सही है। अब देखा, लेंस का प्रकाशिक केंद्र मूल बिंदु पर लिया जाता है। जो इसका प्रकाशिक केंद्र है, अगर इसको हम ऐसे करके इसे बढ़ा दें आगे तक, तो समझिए क्या है, हाई जो पड़ी रेखा है इसको हम एक्स अक्ष मान सकते हैं ना, यानी मुख्य अक्ष को एक्स अक्ष मान सकते हैं। और जो ये वाला गया है प्रकाशिक केंद्र से होते हुए, इसको हम वाई अक्ष मान सकते हैं ना। इसका वाई कॉमन आ गया, चलो बढ़िया है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि जब पड़ी रेखा पे खड़ी रेखा होती है तो जहाँ पे मिलता है वही मूल बिंदु कहलाता है। यहाँ पे मूल बिंदु का काम कौन कर रहा है? ओ, यानी प्रकाशिक केंद्र कर रहा है ना। वही बात लिखा है कि लेंस का प्रकाशिक केंद्र मूल बिंदु पर लिया जाता है। जो प्रकाशिक केंद्र है यानी ओ जो है अपना, वही मूल बिंदु है। सही है। तथा मुख्य अक्ष एक्स अक्ष ली जाती है। जो इसका मुख्य अक्ष है वही हमारा एक्स अक्ष नहीं है। ठीक है, अगला देखो, लिखा है प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली तथा मुख्य अक्ष के लंबवत वाई अक्ष ली जाती है। तो प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली और वाई अक्ष पर जो रेखाएं हैं, इसी को हम क्या मानते हैं? वाई अक्ष। इसी को हम वाई अक्ष लेकर चलते हैं। सही है, प्रकाशिक केंद्र से होकर जो जाएगा ये। फिर कह रहा है कि आपतित किरण की दिशा में नापी गई समस्त दूरियां धनात्मक तथा आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक। तो आपतित किरण करने का मतलब, जब किरण, प्रकाश किरण जाएगी जिधर जा रही है, तो हो गया आपतित किरण की दिशा। जिधर जाएगी उसी की तरफ नापोगे अगर दूरी, तो जैसे इधर नाप रहे हो ना, इधर, यानी यहाँ से लेके इधर नाप रहे हो तो धनात्मक आएगा।
अब कह रहे प्रकाश आपतित किरण के विपरीत दिशा में, यानी इधर जा रहा था ना, अब इसके विपरीत नापो। तो जब विपरीत नापोगे, यहीं से नापोगे जितनी दूरी है, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। कोई भी दूरी दर्पण के लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नापेंगे। आपतित किरण की दिशा में नाप रहे हो, यानी यहाँ से दाएं तरफ नाप रहे हो धनात्मक, यहाँ से बाएं तरफ नाप रहे हो ऋणात्मक, ऊपर नाप रहे हो नीचे नाप रहे हो ऋणात्मक। वही बात यहाँ पे लिखा गया, मुख्य अक्ष के ऊपर वस्तु तथा प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक। ये मुख्य अक्ष है ना, इस मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई, जैसे यहाँ पे तुम वस्तु रखे हैं, ठीक है, तो इस वस्तु की लंबाई अगर नापेंगे ऐसे ऊपर की तरफ जाना पड़ रहा है हमको, तो धनात्मक लिया जाएगा। सही है, यानी ऊपर की दूरी धनात्मक। अगर मान लो प्रतिबिंब भी तुम्हारा ऊपर बन रहा है, इसी मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, तो भी कैसा रहेगा, प्रतिबिंब की लंबाई धनात्मक। फिर लिखा है धनात्मक तथा नीचे की ओर इनकी लंबाई, इनकी लंबाई मतलब वस्तु का या प्रतिबिंब की लंबाई। तो वस्तु को हम उल्टा रखेंगे नहीं, तो वही कह रहा है कि वस्तु की लंबाई चाहे प्रतिबिंब की लंबाई अगर उल्टा रखा है, नीचे रखा है, नीचे बन रहा है, तो उसकी लंबाई कैसी लेंगे, ऋणात्मक लेते हैं। समझ आया कि नहीं आया। फिर कह रहा है लेंस उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम शुरू में बता चुके हैं कि अगर यह उत्तल लेंस है तो जो इसका दूसरा फोकस है, द्वितीय फोकस, इसी को हम मुख्य फोकस मानते हैं। और इधर की दूरी जब नापेंगे तो किधर जाना पड़ रहा है हमको, दाएं तरफ ना, तो दाएं तरफ की दूरी को हम धनात्मक नहीं लिखते हैं, अभी लिखा भी गया है। और जो हमारा अवतल लेंस होता है, अवतल में जो इसका मुख्य फोकस होता है, इधर वाले को मानते हैं, ठीक है, इधर वाले को, इधर मान लो F2 है, तो इधर वाले को हम क्या मान देते हैं, मुख्य फोकस। तो इधर की दूरी नापने के लिए हम क्या मानेंगे, ऋणात्मक, यानी प्रकाशिक केंद्र से बाएं तरफ की जो दूरी नापोगे तो ऋणात्मक। इसीलिए उत्तल लेंस में धनात्मक होता है फोकस दूरी और अवतल लेंस में ऋणात्मक। इसी बात को यहाँ लिखा गया, कन्फ्यूजन तो नहीं होगा, अगर है तो पूछ सकते हो, और नहीं है तो और अच्छी बात है, ठीक है। तो हमको लगता है आप लोग को समझ में आया होगा। तो यदि हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा और समझ में आया तो हमारे इस चैनल विक्रड करियर कोचिंग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं, जय हिंद।